हेलो दोस्तों, आज जो कविता हम आपके सामने लेके आए हैं उसका टाइटल है इंडियन वीवर्स, भारतीय जुलाहे, जो कि यूपी बोर्ड क्लास 9th की इंग्लिश पाठ्यक्रम के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली कविता है और जिसे लिखा है इंडिया की मोस्ट फेमस पोएटेस श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने। श्रीमती सरोजिनी नायडू जी का जीवन काल 1879 से 1949 ईस्वी के मध्य रहा है। अब अगर सरोजिनी नायडू के जीवन के बारे में बात करें तो सरोजिनी नायडू जो है वो जन्म से एक बंगाली थी, लेकिन वो लिखती थी ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में। आप इनकी अधिकतर पोएम्स को इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं। महात्मा गांधी के साथ इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स में हिस्सा भी लिया था और उसी के दौरान महात्मा गांधी ने एक बार इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की बुलबुल के नाम से पुकारा था और तब से श्रीमती सरोजिनी नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। श्रीमती सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं और उस समय उत्तर प्रदेश का नाम यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, जब सन 1947 में श्रीमती सरोजिनी नायडू को यूनाइटेड प्रोविंस का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। अब अगर बात करें इनकी रचनाओं की तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी की अधिकतर रचनाएं महिलाओं को डिवोटेड हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन महिलाओं की दयनीय स्थिति को समाज के सामने लाने और उसका समुचित एवं न्यायोचित तरीके से निदान करने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर बात करें हमारी आज की पोयम की, जिसका टाइटल है इंडियन वीवर्स, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू की ये एक बहुत ही फेमस पोयम रही है और इस कविता में श्रीमती सरोजिनी नायडू जी भारतीय जुलाहों से उनके द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार के बुने जाने वाले कपड़ों के विषय में चर्चा करती हैं और उससे जानना चाहती हैं कि वे अलग अलग तरीके के कपड़े अलग अलग समयों में क्यों बुनते हैं। तो आइए देखते हैं इस कविता के माध्यम से श्रीमती सरोजिनी नायडू और भारतीय जुलाहों के बीच उनके विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहा है। हम इस कविता के माध्यम से इसे देखेंगे। दोस्तों, इस कविता का हिंदी ट्रांसलेशन आपके सामने है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी पोयम इंडियन वीवर्स। कविता का पहला स्टैंजा है, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वीव गारमेंट सो गे, blue as the wings of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. वीवर्स वीविंग, वीवर्स बुनकर या भारतीय जुलाहे, वीविंग बुनते हैं, एट ब्रेक ऑफ डे, ब्रेक ऑफ डे ऊषा काल, भोर काल। तो ऊषा काल के समय में भारतीय बुनकर जब कपड़े बुनते हैं तब श्रीमती सरोजिनी नायडू उनसे सवाल करती हैं, उनसे प्रश्न पूछती हैं, Why do you weave a garment so gay? Why? क्यों? Do you weave? तुम बुनते हो a garment, एक ऐसी पोशाक, so gay, जो कि बहुत ही चमकीली है, बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, यहाँ पे जो गे वर्ड यूज हुआ है उसका मीनिंग है हैप्पी या ब्राइट कलर से। आज के समय में इसका एक अलग ही मीनिंग निकाला जाता है, आप उसको जानते होंगे, आप समझते होंगे, लेकिन सरोजिनी नायडू जी ने जो वर्ड इस कविता में यूज किया है गे, उसका सीधा सीधा मीनिंग सिर्फ है हैप्पी या फिर ब्राइट कलर। तो ज्यादा इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, यहां बस इसका इतना सा मीनिंग है कि हे इंडियन वीवर्स, हे भारतीय जुलाहों, तुम भोर काल में, उषा काल के समय में इतने सुंदर चमकीले कपड़े क्यों बुनते हो, जो कि किस प्रकार के हैं, किस कलर के हैं। ब्लू एज द विंग्स ऑफ हेल्सियन वाइल्ड, ब्लू नीले कलर के हैं, ऑफ द विंग पंखों जैसे, ऑफ हेल्सियन वाइल्ड, हेल्सियन नामक जंगली पक्षी के परों के
नीले रंग जैसे कपड़े हैं। सरोजिनी नायडू जी ये बताती हैं कि ये जो हेल्सियान पक्षी के नीले पंखों जैसे चमकीले कपड़े हैं, ये तुम ऊषा काल के समय में क्यों बुनते हो? तो भारतीय जुलाहे जो है इस चौथी लाइन में जवाब देते हैं, कहते हैं वी वीव द रॉब्स, हम ऐसी पोशाक बुनते हैं, हम पोशाक बुनते हैं ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक नवजात शिशु के लिए। न्यू बॉर्न चाइल्ड नवजात शिशु के लिए। तो भारतीय बुनकर ये कहते हैं कि वी वीव द रॉब्स ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड, हम इस ऊषा काल में, इस भोर काल में एक नवजात शिशु के लिए नीले रंग के कपड़े बुनते हैं। अगला स्टैंजा है वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, व्हाई डू यू वीव गारमेंट्स सो ब्राइट, लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। वीवर्स वीविंग, भारतीय बुनकर फिर कपड़ा बुनते हैं एट फॉल ऑफ नाइट। फॉल ऑफ नाइट, रात्रि के गिरने पर, अर्थात रात्रि के समय में जब भारतीय जुलाहे कपड़े को बुनते हैं, तब फिर श्रीमती सरोजिनी नायडू जी उनसे सवाल करती हैं, व्हाई डू यू वीव गारमेंट सो ब्राइट, सो ब्राइट, इतने चमकीले, तुम इतने चमकीले कपड़े इतनी रात गए क्यों बुनते हो? लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक, प्लम्स कहते हैं पंख को, विंग्स भी पंख को ही कहते हैं, और यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है प्लम्स, तो प्लम्स भी पंख को ही कहा जाता है। लाइक द प्लम्स ऑफ पीकॉक, पीकॉक मोर, मोर के पंखों जैसे, पर्पल एंड ग्रीन, बैगनी और हरे रंग के कपड़े। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू भारतीय जुलाहों से पूछती हैं कि मोर के बैगनी और हरे रंग के पंखों जैसे कपड़े तुम इतनी रात गए क्यों बुनते हो? इस पर भारतीय जुलाहे जवाब देते हैं, वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन। वी वीव, हम बुनते हैं, द मैरिज वेल, मैरिज वेल कहते हैं शादी के आवरण को या शादी के घूंघट को, वेल का मतलब घूंघट भी होता है, ऑफ क्वीन, एक रानी के लिए। हम इतनी रात गए एक रानी के लिए उसकी शादी के कपड़े को बुनते हैं। अर्थात जो भारतीय जुलाहे हैं वो रात के समय में सिर्फ एक रानी के लिए उसकी शादी के कपड़े को ही बुनते हैं। कविता का तीसरा और अंतिम स्टैंजा है, वीवर्स वीविंग सोलेमन एंड स्टिल, व्हाट डू यू वीव इन द मूनलाइट चिल, व्हाइट एज अ फीदर एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। वीवर्स वीविंग, बुनकर बुनते हैं, अर्थात भारतीय जुलाहे कपड़ा बुनते हैं, सोलेमन गंभीर या उदासी भरा, एंड स्टिल, स्टिल का मतलब है शांत। अब शांत से मतलब ये है कि ऐसा कपड़ा जिसमें किसी प्रकार का अट्रैक्शन ना हो। व्हाट डू यू वीव, तुम क्या बुनते हो, इन द मून लाइट चिल, मून चंद्रमा और लाइट प्रकाश, चिल ठंडा, तो चंद्रमा के ठंडे प्रकाश में तुम क्या बुनते हो। व्हाइट एज अ फीदर, जो कि सफेद पंखों जैसा है, एंड व्हाइट एज अ क्लाउड, और सफेद बादलों जैसा है। अर्थात हे भारतीय जुलाहों, तुम सफेद बादलों और सफेद पंखों जैसा कपड़ा चंद्रमा की ठंडी रात्रि में क्यों बुनते हो? तो भारतीय जुलाहे जवाब देते हैं, वी वीव डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड, डेड मैन्स मृत व्यक्ति के, फ्यूनरल, फ्यूनरल कहते हैं शव यात्रा को, श्राउड कफन। तो भारतीय जुलाहे ये बताते हैं कि हम जो है यह सफेद बादलों जैसा और सफेद पंखों जैसा कपड़ा चांदनी रात में या ठंडी चंद्रमा की रात में एक मृत व्यक्ति के कफन के लिए बुनते हैं। तो कहने का कुल मतलब ये है कि ये कविता इंडियन वीवर्स जो सरोजिनी नायडू ने 3 स्टैंजाज में लिखी हैं, इन तीनों स्टैंजाज में श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने मानव जीवन की 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहली अवस्था वो ये दिखाती हैं कि जब इस दुनिया में एक छोटे से शिशु का जन्म होता है, तब भारतीय जुलाहे उस छोटे से नन्हे से शिशु के लिए हेल्सियान पक्षी के
नीले रंग जैसे कपड़े को बुनता है और वो कपड़ा वह ऊषा काल में, भोर काल में बुनता है। उस कपड़े को बुनने का भारतीय जुलाहों का एक अलग ही समय निर्धारित होता है, जब वह हेल्सियान पक्षी जैसे नीले रंग के कपड़े एक नन्हे से, छोटे से न्यूबॉर्न चाइल्ड, नवजात शिशु के लिए बुनता है। दूसरी स्थिति में श्रीमती सरोजिनी नायडू जी हमें ये बताती हैं कि भारतीय जुलाहे रात्रि के समय में एक प्रकार का कपड़ा बुनते हैं जो कि मोर के पंखों जैसा बैगनी और हरे रंग का होता है, और ये कपड़ा वो एक रानी के लिए उसकी शादी हेतु बुनते हैं। और जब तीसरी स्थिति आती है, अर्थात जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो यही भारतीय जुलाहे चंद्रमा के ठंडे प्रकाश में सफेद बादलों जैसा या सफेद पंखों जैसा कपड़ा एक मृत व्यक्ति के कफन के लिए बुनते हैं। तो इस प्रकार से इस कविता इंडियन वीवर्स में श्रीमती सरोजिनी नायडू जी ने मानव जीवन की 3 स्थितियों का वर्णन किया है, और यही था इस कविता का भावार्थ। उम्मीद है कि आप सभी को इस कविता का भावार्थ समझ में आया होगा, और यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे, थोड़ा सा भी फ्रूटफुल लगे, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कविता, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।